नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास खगोल एग्जाम पर। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि स्टेट में पूछे जाने वाले फैक्ट और यूपीएससी, रेलवे या अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत में खनिज के सर्वाधिक निर्यातक बंदरगाह। तो एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ बंदरगाह दिया गया है कि ये कहाँ से निर्यात होता है। लौह का सर्वाधिक निर्यात मरमा गोवा से होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक निर्यात मरमा गोवा से होता है। मैंगनीज, एल्यूमिनियम और तापीय कोयला का सर्वाधिक निर्यात विशाखापत्तनम से होता है। कोयला का सर्वाधिक निर्यात कोलकाता हल्दिया के बंदरगाह से होता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक निर्यात तूतीकोरिन से होता है। जस्ता फांतरण का सर्वाधिक निर्यात कांडला से होता है। हम देखेंगे भारत के प्रमुख खनिज संस्थान। इधर संस्थान है और इधर दिया गया है कि ये संस्थान कहाँ अवस्थित हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में अवस्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने के बारे में जानेंगे। ये कारखाना है, ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये इसका स्थापना वर्ष क्या है। बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1874 में की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ये चाकफी जमशेदपुर झारखंड में है। इसकी स्थापना 1907 में की गई। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि इसको बर्नपुर में है। यह बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1918 में की गई। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी VISL शिमोगा कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1923 में की गई। अब हम देखेंगे भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थितियाँ। इधर कई सारे कॉलम हैं। एक में स्थान है, दूसरे में लौह एफ के कहाँ से मिलता है इनको, तीसरे में है इनको चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, चौथे में है इनको कोयला कहाँ से मिलता है, पाँचवें कॉलम में है इनको जल कहाँ से मिलता है, छठे कॉलम में है कि इनका बाजार कहाँ पर है। और बर्नपुर में बर्नपुर जो इनका लौह इस्पात कारखाना है, इनको लौह एफ छोटा नागपुर का पठार एवं कुयोंझर से मिलता है। और चूना पत्थर ओडिशा की खानों से वीर मित्रपुर से मिलता है। और इनको बर्नपुर को कोयला झरिया एवं रानीगंज की खानों से मिलता है। और जल दामोदर एवं बराकर नदियों से मिलता है। और इसका बाजार कोलकाता है। जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना ये है जमशेदपुर। इनको लौह एफ को गुरु महिस्वामी, बादाम पहाड़ एवं नवा मंडी से की खानों से मिलता है। और जमशेदपुर को चूना पत्थर बिहार एवं ओडिशा की खानों से मिलता है। जमशेदपुर को कोयला झरिया की खानों से मिलता है। और जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने को जल स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के तथा डिमना नाला बांध के मिलता है। और इसका बाजार कोलकाता में है। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना, इसको लौह एफ बाबा बुदन पहाड़ी की मिलता है। चूना पत्थर भंडी गुंडा के मिलता है। और कोयला वनों की लकड़ी कास्ट कोयला पश्चिमी घाट के जल विद्युत के मिलता है। भद्रावती को जल भद्रा नदी के जोग एवं शरावती परियोजनाओं से मिलता है। इसका बाजार दक्षिण भारत है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, इसको लौह एफ छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से मिलता है। और दुर्गापुर को चूना पत्थर वीर मित्रपुर तथा हाथीबाड़ी क्षेत्रों से मिलता है। और दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाने को कोयला बराकर और झरिया के दामोदर वैली कॉरपोरेशन तापीय केंद्र से मिलता है। और पानी दामोदर नदी से मिलता है। और दुर्गापुर का लौह इस्पात कारखाने का
बाजार कोलकाता है। अगला है राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। और राउरकेला को लौह इस्पात लौह एफ ओडिशा क्योंझर क्षेत्र से मिलता है। चूना पत्थर वीरमित्रपुर एवं हाथीबाड़ी क्षेत्र से मिलता है। और राउरकेला को कोयला झरिया और तलचर खानों से मिलता है। राउरकेला को जल ब्राह्मणी एवं शंख नदियों पर बने बांध हीराकुंड बांध से मिलता है। राउरकेला का बाजार चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम है। अगला है भिलाई लौह इस्पात कारखाना। भिलाई लौह इस्पात कारखाना को लौह एफ डल्ली राजहरा के मिलता है। भिलाई को चूना पत्थर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से मिलता है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना को कोयला कोरबा, बोकारो और झरिया से मिलता है। भिलाई को जल तंदुला नहर एवं गोंदली जलाशय से और कोरबा से मिलता है। भिलाई को का बाजार भिलाई लौह इस्पात कारखाने का बाजार बंदरगाह सुविधा विशाखापत्तनम से, मुंबई इसको बंदरगाह सुविधा विशाखापत्तनम से भी मिलती है और इसका बाजार मुंबई और कोलकाता भी है। बोकारो लौह इस्पात कारखाना इसको लौह एफ को ओडिशा के और किरुबुरु खान से मिलता है। ओडिशा की किरुबुरु खान से मिलता है। बोकारो को एफ चूना पत्थर भवंतपुर और डाल्टनगंज से मिलता है। बोकारो लौह इस्पात कारखाना को कोयला करणपुरा झरिया से एवं स्थानीय उत्पाद से मिलता है। बोकारो को जल दामोदर नदी के तेनू बांध से मिलता है। इसके बाजार के बारे में छोटे छोटे बाजार हैं इसके कई सारे। विशाखापत्तनम लौह इस्पात कारखाना इसको लौह बैलाडीला की खानों से मिलता है और चूना पत्थर छत्तीसगढ़ से मिलता है। विशाखापत्तनम को पट्टनम या पत्तनम जो भी है कोयला ऑस्ट्रेलिया के आयातित एवं दामोदर घाटी क्षेत्र से मिलता है। इसको जल का कोई यहाँ डिटेल नहीं है और इसका बाजार आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय है। भारत में अब हम अगली चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां। इधर एल्यूमिनियम कंपनी और कब स्थापना की गई है और इधर दूसरे कॉलम में दिया गया है कौन सी देश की सहायता से की गई है। फिर इसके प्रमुख केंद्र क्या हैं, फिर इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, इसको जल विद्युत कहाँ से मिलता है। इंडाल्को की स्थापना 1938 में की गई और एक कनाडा की सहायता से किया गया। इसके प्रमुख केंद्र मुरी झारखंड, अलवाई केरल, हीराकुंड ओडिशा, बेलगाम कर्नाटक तथा वेलूर पश्चिम बंगाल हैं। और इंडाल्को को बॉक्साइट लोहरदग्गा स्थानीय आपूर्ति और बेलगांव कर्नाटक से मिलता है। इंडाल्को को जल विद्युत हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, इरावती जल विद्युत परियोजना तथा ताप विद्युत परियोजनाएं हैं इंडाल्को की। अगला है बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ के मदद से की सहायता से की गई। और इन बाल्को का प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़ और तथा कोयना महाराष्ट्र है। बाल्को को बॉक्साइट अमरकंटक पहाड़ महाराष्ट्र से स्थानीय आपूर्ति होती है और इसका विद्युत एनटीपीसी के स्थानीय संयंत्र के तथा जल विद्युत से मिलता है। अगला है माल्को की स्थापना 1965 में इटली की सहायता से की गई थी। इसका प्रमुख केंद्र मेट्टूर और सेलम और चेन्नई है और इसको माल्को को बॉक्साइट यारकुंड एवं कोली पहाड़ियाँ, सेवराय एवं जवादी पहाड़ियों से मिलता है। और माल्को को जल विद्युत मेट्टूर परियोजना है माल्को का जल विद्युत। और हिंडाल्को की स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। इसका प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश है और इसको हिंडाल्को को बॉक्साइट झारखंड के रांची, पलामू एवं लोहरदग्गा से मिलता है। और हिंडाल्को का जल विद्युत केंद्र रिहंद जल विद्युत परियोजना है। वेदांता 1976 की स्थापना
जर्मनी की सहायता से की गई और इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुडा ओडिशा है और इसको बॉक्साइट झारखंड से मिलता है और इसका विद्युत केंद्र है ताप विद्युत परियोजना। अगला है नालको। नालको की स्थापना 1981 में फ्रांस की सहायता से की गई थी। नालको का प्रमुख केंद्र दामनजोरी कोरापुट और अंगुल घेन कनाल है और इन नालको को बॉक्साइट पंचपतमल्ली ओडिशा और पूर्वी घाट से मिलता है। नालको का प्रमुख विद्युत केंद्र हीराकुंड जल विद्युत परियोजना अंगुल में 960 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह है। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर पश्चिम बंगाल। ये तो शायद भारत का खुद है, इसीलिए कोई संयुक्त देश का नाम नहीं दिया गया है कि किसकी मदद से बना है। और इसका प्रमुख केंद्र J नगर आसनसोल के पास है। जिसको बॉक्साइट रांची झारखंड उचेरा मध्य प्रदेश से मिलता है। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो विद्युत केंद्र है यह है निजी ताप विद्युत गृह। अगला देखेंगे सीमेंट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में है चुनार, दादरी, चुर्क और डाला। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है कटनी, सतना, कैमूर, बनमोर, नीमच, मैहर, जबलपुर, रतलाम, अकालतारा। मध्य प्रदेश जामुल, दुर्ग, भाटापारा, रायगढ़, बलौदा बाजार, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ है। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं सवाई माधोपुर, लखेरी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, ब्यावर, अजमेर और निम्बाहेड़ा आदि। आंध्र प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं विजयवाड़ा, करीमनगर, कृष्णा, आदिलाबाद, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पेडापल्ली आदि। गुजरात के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं द्वारका, बड़ोदरा, पोरबंदर, रानावल, सिक्का, भावनगर, वेरावल, अहमदाबाद आदि। तमिलनाडु के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं अंगुलम, डालमियापुरम, चेन्नई, तिरुनेलवेली आदि। अब हम जानेंगे रासायनिक उर्वरक उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में। तो सबसे पहले है भारतीय उर्वरक निगम। इसकी स्थापना 1961 में की गई। यह इसके प्रमुख केंद्र हैं सिंदरी झारखंड, रामगुंडम तेलंगाना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तलचर ओडिशा, कोरबा छत्तीसगढ़। भारतीय कृषक सहकारी निगम इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसके प्रमुख केंद्र हैं फूलपुर एवं आंवला उत्तर प्रदेश, कलोल एवं कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा। हिंदुस्तान उर्वरक निगम इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसके प्रमुख केंद्र हैं नामरूप असम, बरौनी बिहार, हल्दिया एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कृषक भारती सहकारी लिमिटेड कृभको। इसके प्रमुख केंद्र हैं हजीरा गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लांजा महाराष्ट्र। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। इसके प्रमुख केंद्र हैं भटिंडा एवं नांगल पंजाब, पानीपत हरियाणा, विजयपुर, गुना संयंत्र मध्य प्रदेश। भारी मशीनों के निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां हैं खनन एवं मध्य मशीनरी निगम लिमिटेड की स्थापना दुर्गापुर में 1965 में की गई। भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में 1966 में की गई। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना मैसूर कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में 1960 में की गई। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की स्थापना नैनी उत्तर प्रदेश में की गई। भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड की स्थापना नैनी उत्तर प्रदेश में की गई। लार्सन एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई। रिचर्डसन एंड
क्रूडाक लिमिटेड की स्थापना मुंबई में की गई। गेस्ट किन एंड विलियम एंड ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की स्थापना हावड़ा पश्चिम बंगाल में 1920 में की गई। अगला हम जानेंगे कंपनी, उत्पाद और स्थान, यानी कि कौन सी कंपनी के कौन सा उत्पाद होता है और वो किस स्थान पर है। सबसे पहले है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ के डीजल एवं विद्युत इंजन का उत्पादन होता है। यह वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। अगला है टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड टेल्को, यह वाष्प इंजन, यहाँ के वाष्प इंजन और बॉयलर उत्पादन किया जाता है। और यह जमशेदपुर झारखंड में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ के डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला पंजाब में है। यहाँ के डीजल इंजन का निर्माण एवं सुधार किया जाता है। इंटीग्रल फैक्ट्री, एक सेकंड दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या पेरम्बूर तमिलनाडु में है। यहाँ के रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। यहाँ के रॉयल कोच सवारी के कोच बनाए जाते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ के रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के रेल कोच बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, आइए देखते हैं स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड चेन्नई में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क जमशेदपुर में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे में है। अशोक लीलैंड लिमिटेड चेन्नई में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, यानी कि हाल का नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको विस्फोट में भी हाल ही है। वर्ष 1964 में कर इसका नाम बदल के, यानी कि 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का नाम लिमिटेड का नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था। अब इसी हाल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 13 डिवीज़न 6 राज्यों में स्थित हैं। इसके हाल के पहला है कानपुर, यहाँ विमान के ढांचे तैयार किए जाते हैं तथा जर्मनी की सहायता से नौसेना के डोर्नियर विमान बनाए जाते हैं। दूसरा है बेंगलुरु, यहाँ के विमान असेंबलिंग का कार्य जगुआर विमान तैयार किए जाते हैं। चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के इंजन बनाए जाते हैं। तीसरा है लखनऊ, यह कोरबा वायुसेना और नौसेना के लिए विशिष्ट विद्युत एवं संचार उपकरण एवं एक्सेसरीज हल्के लड़ाकू विमान के लिए एकीकृत उपकरण, यानी कि डारिन यानी कि डिस्प्ले अटैक एंड इंटरटेल नेविगेशन उपकरण बनाए जाते हैं। चौथा है कोरापुट उड़ीसा में है। यहाँ के विमान के इंजन निर्मित किए जाते हैं एवं एलसीए के लिए विशेष रडार यहाँ से विकसित किए जाते हैं। एलसीए यानी कि हल्के लड़ाकू विमान के लिए यहाँ विशेष रडार विकसित किए जाते हैं। पांचवा है, जो इसका पांचवा ब्रांच है वह है हैदराबाद। यहाँ विमान की संचार व्यवस्था से संबंधित उपकरण एवं कल पुर्जे बनाए जाते हैं। छठा है नासिक, यहाँ के विमान के ढांचे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।